कंस्ट्रक्शन, डिस्टिलिंग, ब्रिज लिफ्टिंग। कृष्णपट्टनम नाम के गांव में पुरानी पुल टूट चुकी थी, इसीलिए नए पुल का बनाना बहुत जरूरी था। इसी सिलसिले में उस गांव का धनवान सेठ चमनलाल अपने बेटे सेठ मुकेश लाल और एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ जिला कलेक्टर से जा मिला। अब जिला कलेक्टर से सेठ चमनलाल, कलेक्टर साहब, हमारे गांव के लिए जो पुल की जरूरत है वो मेरा बेटा बनाएगा। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है। आप बस मंजूरी दे दीजिए, बाकी सब हम देख लेंगे। तब कलेक्टर, ये मेरे हाथ में नहीं है सेठ जी। उस पुल को बनाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर का लिस्ट है ये उस पर आधारित है। अब आप इतना कह रहे हैं तो एक बार मैं पूछकर देख लेता हूँ। फिर कॉन्ट्रैक्टर से कलेक्टर, क्यों धर्मेंद्र जी, आपने सुना ना, उसके बेटे को एक मौका क्यों नहीं दे देते आप? तब धर्मेंद्र, ऐसे कैसे दे दें कलेक्टर जी। मानता हूँ कि सेठ जी बहुत धनवान हैं, लेकिन उनका बेटा एकदम निकम्मा है। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई में 12 साल लगा दिए, उसे कहीं पर भी काम करने का अनुभव नहीं है। भाई मैं तो इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। तब मुकेश, अरे कॉन्ट्रैक्टर जी, क्योंकि मुझे पढ़ाई पूरी करने में 12 साल लग गए, इसलिए मैं कोई भी पुल बस यूं चुटकी बजाते ही बना दूं। हाँ, पुल का डिजाइन देखते ही आपके होश उड़ जाएंगे। कोई भी काम करने के लिए अनुभव की जरूरत नहीं है, विजन होना चाहिए, विजन बस। और वो विजन मेरे पास है। भाई मेरा पुल देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे और पुल के उद्घाटन के वक्त पुल के नीचे से बड़े बड़े शिप जाएंगे। ये सब आप मुझ पर छोड़ दो, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। तब धर्मेंद्र, सर मेरे पास एक इंजीनियर पहले से ही है, वो बहुत काबिल है सर, वो भी इसी गांव का रहने वाला है। मैं सोचता हूँ कि ये काम उसे दे दूं। तब मुकेश लाल, अरे मेरे गांव में पुल बनाने के लिए एक और इंजीनियर क्यों आएगा? मेरे होते हुए और कोई नहीं बना सकता। तब पता चल जाएगा कि कौन काबिल है। और हाँ, अगर ये पुल बनाने का काम मुझे नहीं दिया तो मैं भी देखता हूँ कि कौन बनाता है। यहाँ पर देखता हूँ पुल बनाता कौन है और उसे बनवाता कौन है, सबकी खबर लूंगा मैं। तब धर्मेंद्र, भाई तुम धमकी तो रहने दो, अगर पुल ठीक से नहीं बना तो मेरा क्या होगा? इसमें जो पैसे लगाऊंगा सब मिट्टी में मिल जाएगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? तब चमनलाल, देखो भाई धर्मेंद्र, मेरा बेटा मेरा खून है, वो मेरे जैसे ही है, एकदम सेम टू सेम। अगर तुम्हें पैसों की चिंता है तो तुम्हें एक पैसे डालने की जरूरत नहीं है, सारा पैसा मैं डालूंगा। अगर पुल बनाने में कोई ऊंच नीच हो गया तो मैं अपनी सारी संपत्ति बेच डालूंगा और पुल को मैं पूरा बना कर दूंगा। मुझे मेरे बेटे पर उतना विश्वास है। और बीच बीच में आप भी मेरे बेटे को अच्छी सलाह दें और उसको और प्रोत्साहित करें। तब मुकेश लाल, अरे पिताजी आप भी क्या बात करते हैं? अगर मेरे पुल बनाते वक्त ये सारे खड़े रहे वहाँ पर तो ये सब मुझसे काम सीख लेंगे मुफ्त में। इसलिए मेरी एक ही शर्त है, जब मैं पुल बनाऊंगा तो पुल के आसपास कोई कॉन्ट्रैक्टर या सरकारी अफसर नहीं आएगा। मैं ऐसा पुल बनाऊंगा जो आपने आज तक कभी ना देखा या कभी सुना हो। सारा देश उस पुल के बारे में चर्चा करेगी। सब मान गए और वहां से चले गए। यूं कुछ दिनों बाद पुल का काम शुरू हुआ। मुकेश लाल के निर्देशन में वो सारा पुल बन रहा था। इस तरह पुल बनाने का काम काफी तेजी से चलने लगा। आधा पुल बनने के बाद पैसों की तंगी आई तो चमन लाल ने अपना सारा संपत्ति बेच डाला और बेटे को पैसे दिए पुल बनाने के लिए। इस तरह कुछ दिनों बाद वो पुल बनकर तैयार हुआ। एक दिन मंत्री जी और कुछ सरकारी अफसर आए और उस पुल का निरीक्षण करने लगे। मंत्री जी ने पुल का उद्घाटन किया, फिर उस पुल के ऊपर से बड़ी बड़ी गाड़ियां काफी तेजी से जाने लगी। उसके बाद मंत्री जी ने पुल के पास एक बटन दबाया तो बड़े अजीब तरीके से वो पुल दो हिस्सों में बंटकर खुलने लगा। और फिर जब दूसरा बटन दबाया
तो पुल को बंद होने में 1 घंटा लगा। इस तरह पुल के पास बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम हो गया। ये देखकर लोगों ने ताली बजाई। लोगों के जाने के बाद चमनलाल मिनिस्टर से, मंत्री जी, देखा मेरा बेटा कितना काबिल है। मंत्री जी, आप सरकार से सिफारिश करके मुझे 25 करोड़ रुपए दें, आप ही को दिलाने होंगे वो पैसे। तब मंत्री, अरे चमनलाल, कल का अखबार देखोगे तो पता चलेगा। ये पत्रकार लिखेंगे कि इनको चर्बी चढ़ी थी जो इन्होंने नदी के ऊपर लिफ्टिंग ब्रिज बनाया जहाँ कोई समुद्री जहाज नहीं आती। पता नहीं इसमें मंत्री ने कितने पैसे खाए होंगे। नदी के ऊपर लिफ्टिंग ब्रिज क्यों बनाया सिर्फ वही जाने। भाई कम से कम तुम तो दिमाग इस्तेमाल करते और सोचते कि नदी के ऊपर लिफ्टिंग ब्रिज की क्या जरूरत है। देखो चमनलाल, अगर तुम ज्यादा जिद करोगे तो मैं एक काम करूंगा, जो तुमने पार्टी फंड के लिए 1 लाख रुपए दिए वो मैं तुम्हें लौटा दूंगा बस। लेकिन वो 25 करोड़ रुपए मुझसे न मांगना। अब मेरे समझ में नहीं आता कि मैं उस पत्रकार को क्या जवाब दूं। कहकर वहां से चला गया। तब मुकेश लाल अपने बाप के पास गया और कहने लगा, क्यों पिताजी, मेरा काबिलियत देखकर मिनिस्टर साहब दंग रह गए। उन्होंने कहा है ना कि वो पैसे कल ही दे देंगे। तब चमनलाल, नहीं नालायक, उसने कहा है कि 1 रुपया भी नहीं देगा। उसने कहा है कि हम दोनों पुल के एक एक किनारे पर बैठ जाएं और पैसे भीख मांग कर कमाएं। नालायक, जब तक पूरे 25 करोड़ रुपए कमा कर तुम नहीं लाते, घर में कदम ना रखना, टांगे तोड़ दूंगा कमीने। कहकर अपने बेटे को खूब मारा और रोते रोते चमनलाल अपने घर लौटा।